कहा, माफिया कहा, यहां मंत्री ने अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री कह डाला। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी है। लेकिन जब हमने स्वास्थ्य मंत्री की तस्वीर देखी तो लगा उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। स्वास्थ्य मंत्री के मुकाबले उनका स्वास्थ्य काफी बेहतर था। हाल ही में महाराष्ट्र के लाड़की बहन योजना में पता चला कि उन लाभार्थियों में से 14,000 लाभार्थी पुरुष थे। आगा बया मुलगी शिकली, प्रगती झाली, इथे तर मुलगा पण मुलगी झाली। वैसे बताइए, देश में महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने में ही महीनों लग गए, उस देश में सरकार महिलाओं की सुरक्षा क्या खाक सुनिश्चित करेगी? सुनने में आया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम काफी कम हो गए, फिर भी भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए। भाई सीधी सी बात है, ये नया भारत है जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकना नहीं जानता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कितना भी भाव कम कर ले, लेकिन हम उसके सामने झुकेंगे नहीं। हमारे दाम सर उठा के खड़े ही नहीं रहेंगे, बल्कि आगे भी बढ़ते रहेंगे। टेलीविजन न्यूज एंकर ने ऑनलाइन टीचर्स को चीट कहा, माफिया कहा, यहां तक कि 2 कौड़ी का कहा। देखा जाए तो सही कहा। मुझे भी लगता है ये कोचिंग टीचर्स ही गलत है। बताइए, बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि बिना पढ़े लिखे ही ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचा जा सकता है, फिर भी पढ़ा रहे। एक खबर के अनुसार सरकार अब कागज की जगह प्लास्टिक के करेंसी नोट्स छपवाएगी। मेरे पास एक बेहतर सुझाव है, जस्ट हियर मी आउट। इसे मेटल का बना दीजिए ताकि जब भी रुपया गिरे तो टंग, कम से कम पता चले कि रुपया गिरा है। यू विल इमीडिएटली गेट अ नोटिफिकेशन। सेबी ने गोल्ड कारोबारी राजेश मेहता की कंपनी में 15 लाख करोड़ की हेराफेरी पकड़ी है। अब इसकी जांच चल रही है। जांच 15 लाख करोड़ की। अरे भैया, जब आज तक 15 लाख का पता नहीं चला तो 15 लाख करोड़ का पता तो शायद अगले जन्म में ही चलेगा। सुनने में आया है कि पेट्रोल और डीजल के बाद अब मोबाइल रिचार्ज भी महंगा हो सकता है। पेट्रोल और डीजल का तो समझ में आता है, लेकिन अब यह पता करना होगा कि मोबाइल का रिचार्ज भी क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। हमारे यहां पेट्रोल कम हो जाए, डीजल कम हो जाए, गैस कम हो जाए, लेकिन देशभक्ति कम नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों देशभक्ति का एक नया पैकेज लॉन्च हुआ, सोना मत खरीदो। पहले जो लोग सोना नहीं खरीद पाते थे उन्हें गरीब कहा जाता था, अब उन्हें देशभक्त माना जाए। आपने गौर किया, सरकार हमें बोलने से रोक सकती है, सोशल मीडिया पे कंटेंट डालने से रोक सकती है, सोना खरीदने से रोक सकती है, विदेश जाने से रोक सकती है, पेट्रोल डीजल एलपीजी खरीदने से रोक सकती है, यहां तक कि पाकिस्तान का पानी भी रोक सकती है, मगर नीट का पेपर लीक होने से नहीं रोक सकती। अब देखिए ना, जिस परीक्षा को हम वाटरप्रूफ तिरपाल समझ रहे थे, वो तो कमबख्त मच्छरदानी निकली। हमारे देश में इस वक्त 2 तरह के आईपीएल चल रहे हैं। एक वो जिसमें हमारे यूथ क्रिकेट खेलकर अपना करियर बना रहे हैं, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा वो जिसमें हमारे युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है, यानी कि इंडियन पेपर लीग। नेतागण योग के अभ्यास में लगे हैं, उनके लिए योग की हिदायतें कुछ इस तरह से हैं। वज्रासन, घुटनों के बल बैठें और अपनी एड़ियों पर अपने पृष्ठभाग को टिकाएं। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है। फिर आप चाहे जो खाएं, चारा खाएं, बैंक खाएं, 2G स्पेक्ट्रम खाएं, इलेक्टोरल बॉन्ड खाएं, पुल खाएं, या पूरा का पूरा आयुष्मान भारत खा जाएं, डकार तक नहीं लेंगे, सब हजम हो जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम, ये हमारे शिक्षा मंत्री का पसंदीदा आसन है। उन्होंने हाल ही में इसका काफी अच्छा प्रदर्शन किया। आंखों और कानों को बंद करके भंवरों की तरह भुन्न भुन्न करें, भुन भुन भुन, ताकि कोई आंदोलन, कोई सवाल, कोई शिकायत कानों तक ना पहुंचे। वीरभद्रासन, इससे पैरों को
मजबूती मिलती है, ताकि ऊंची छलांग लगाने में यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूदने में आसानी हो। चक्रासन, यह आसन रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाकर पूरे शरीर को मजबूत बनाता है। फिर आप सुबह शाम दिन रात यहां वहां जहां तहां किसी के भी आगे निर्लज्जता से झुक सकते हैं, पार्टी अध्यक्ष के आगे किसी पद के लिए या फिर जनता के आगे वोटों के लिए। अनुलोम विलोम, एक नासिका से श्वास लें और दूसरी से छोड़ें, लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं तो यह हरगिज ना करें, वरना अनुलोम करते हैं दिल्ली की हवा से आपकी आत्मा विलोम से पहले ही हरिओम ना हो जाए। भुजंग आसन, पेट के बल लेट के अपने हथेलियों पे दबाव डालकर अपनी छाती और गर्दन को ऊपर आसमान की तरफ उठाएं, भुजंग यानी सांप की तरह। यह फेफड़े खोलेगा और सीना 55.5 पौने 56 तक तो जरूर कर देगा जी। 56 इंच वो मुमकिन नहीं, ना 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 ना, वो योग से नहीं, वो तो विशिष्ट योग्यता से मिलता है। शवासन, पीठ के बल लेट के शरीर को ढीला छोड़ें जैसे कोई जिंदा लाश। इस आसन में न कुछ बोलते हैं, न कुछ सुनते हैं, न कुछ देखते हैं, न हिलते हैं, न डुलते हैं। नहीं समझे? ऐसे समझे? अरे हाँ, जैसे हमारे देश का सिस्टम देखा जाए तो वो भी तो इतने सालों से शवासन में ही तो है। सबसे भारी बोझ क्या होता है? महंगाई का बोझ नहीं, बेरोजगारी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं, पढ़ाई का बोझ नहीं, सबसे भारी होता है आवाज का बोझ। लोग सब कुछ उठाने को तैयार हैं और सब कुछ उठा भी लेते हैं, बस आवाज नहीं उठा पाते। वो हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कि कोई और उनकी आवाज उठाए। तो चलिए, कोई और बन के ही सही हम आपकी आवाज उठाते हैं। उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। हेलो दोस्तों, आज शेखर सुमन ने हम सबको बहुत ही हंसाया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं हमें बताइएगा। और इसी तरह की और